आज पटना में मौजूद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि जो हमारी देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किए हैं, बिहार को कौन सा सौगात दे दिया है, जनता से मैं जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। 80% यहाँ की जनता कृषक है। 80% गांव का देश है। ये 78 वर्षों में अभी तक किसी ने कृषक को और गांव को कुछ पक्ष में गजट किया है। अभी तक 20% लोगों के लिए गजट हुआ है। हाँ, अभी तत्काल जो गजट हुई है कि क्या उत्पादन होता है वो पानी में सिंघारा पानी वाला सिंघारा, मखाना बोल रहे ना, मेरा माइक पकड़ के अपना माइक पकड़ के वो सिंघारा एग्रीकल्चर से उत्पादन होता है। उसके लिए एक गजट आई है जो कि उसके लिए विदेश भेज करके और उसकी सुविधा दी जाएगी प्लेन से या और इसका भी जो वहाँ पर जाकर इसका पूछने का मन है मिलेगा। इंटरव्यू ले लेंगे आपका, आज ले बनाएंगे। चलिए बैठ के बना लेते, चाय पीते पीते बना लेते हैं। आराम से, किसी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 3 आदमी रहेगा, चाय पियेंगे, वीडियो बन जाएगा, तीनों माइक निकाल लेंगे। बनेगा दुकान में नहीं बनेगा। चाय पियेंगे, आप एगो आप में लगा देंगे, हम लगा देंगे, एगो मोबाइल में रह जाएगा। मेरे देश में गजट जो अनाज जो आते थे ये खाने लायक नहीं होता था। जनेरा और गेहूं में खाया दुकान का जो सरकारी अथी है, आराम करना चाहिए था, तो घूमना चाहिए था। विदेश से जनेरा आता था, गेहूं आता था, उसे लोग लेकर के कोटा से खाते थे। आज मैं कह रहा हूँ कि देश के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता, प्रदेश के नेता पीठ थपा रहे हैं कि मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, मैं विदेश को अब अनाज दे रहा हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, मैं विदेश से लेता नहीं, मैं विदेश कब दे रहा हूँ। तो 40 रुपए किलो आता है चाचा, वो 40 रुपए किलो है ना। आखिर वो जो हो रहा है, आखिर वो हो रहा है, यहाँ नाम लिखाना पड़ता है पहले बोलने के लिए। किसको मिल रहा है? आलू हो रहा है 30 रुपये, आलू 30 रुपये हो रहा है। 800 रुपए खाते हैं खरीद करके, एक बार की चर्चा नहीं होती है। कड़ुआ तेल हो रहा है 200 रुपए केजी। कड़ुआ तेल उत्पादन कृषि के द्वारा होता है। ये सरसों का तेल बनिया के यहाँ बिकता है, किसान के यहाँ नहीं बिकता है। किसान का क्या रेट मिलता है वो जानिए। वो जब यही सामान आपको 3 महीने के बाद स्टोर करने का आपके पास पैसा है, आप गोदाम में रखिए खरीद कर किसान से, 3 महीना रखिए, 3 महीने के बाद वो 20 रुपये किलो लिए 40 रुपये किलो में आपके यहाँ से बिकने लगा। तो काला बाजारी तो देश में तो हो रहा है ना। ये फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया। फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया। वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जो में समाप्त होता गया। विज्ञान टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रही है। चलिए, बाबा का कहना है कि जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना ही शैतानी बढ़ता जाएगा। आज घोटाला जो हो रहा है, विद्वान के दिमागों से हो रहा है। ये मूर्खानंद का राज है। हिंदुस्तान में 3 पालिका है, न्याय पालिका, कार्यपालिका, विधायक पालिका। सबसे बड़ी पालिका विधायक पालिका है, जो मूर्खानंद का राज है। चपरासी में बहाली होने के लिए मैट्रिकुलेट क्वालिफिकेशन चाहिए, और इस स्कूल में विधायक पालिका में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। होना चाहिए। संविधान लिखा है, उस समय प्रावधान दिया गया है, संविधान में प्रावधान है, इसको बदलना चाहिए 78 वर्ष में। अब हर समाज में, हर परिवार में, हर जाति में शिक्षित लोग हो गए हैं। आज जो घोटाला हो रहा है, मेरा मानना है 78 वर्षों में जो घोटाला हुआ है विद्वानों के दिमाग से, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लुटा हुआ पैसा बड़े अफसरों के पास है, मंत्री के पास नहीं है, विधायक के पास नहीं है। उसको पता ही नहीं है कितना पैसा लूट हुआ। कागज पर मेंटेन वो करता है, उसको लिखना ही नहीं जानते, पढ़ना ही नहीं जानते। तो नेता लोग पर लालू यादव पे चारा घोटाला का आरोप है। नेता जी, लालू जी का घोटाला पर जो आरोप है, बाकी घोटाला और लोग का नहीं बुझा रहा है। 78 वर्षों में कांग्रेस 60 वर्ष तक कंटिन्यू सत्ता में रही है। ये 78 वर्ष के बाकी साल जो कोई पार्टी इधर उधर का पार्टी पूरा बन रहा है, लेकिन सभी तो वही लोग थे।
लालू जी घोटाला किए हैं। 300 एकड़ वाले, 500, 1000 एकड़ वाले जमीन कैसा है, वो कैसा घोटाला है जान लीजिए। बातनी के वाला, रसीदी के वाला, नीलामी के वाला, तो जमीन किसका है? जमींदार का था। जमींदार तो उसमें मालिक था, पूरा देश का सरकारें था, उसके यहाँ नहीं कटा रसीद, काट दिया रसीद। अच्छा, एक बात और है बाबा, पूछना चाहेंगे कि हमारे सासाराम के MP है, उन पर जनता जाते हैं, जनता के बीच में उन पर जनता हमला कर देती है। कहाँ तक सही है कि MP पर हमला करना चाहिए? वो भी दलित परिवार से आते हैं। और ये तो मैं वहाँ की स्थानीय मैटर है, मैं इसको नहीं गंभीर से लिया हूँ और जानने का ये किया है, और इसमें कारण क्या है इसको जानेंगे तभी हम। एक MP पे हमला होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ले लीजिएगा, जो कि उस पर नहीं होना चाहिए, शिष्टाचार नहीं। वो एक आधा घंटा बोल देंगे, हम मुझसे आपको विरोध करेंगे। बोलना मेरा अधिकार है, डेमोक्रेसी है, हर कोई का अधिकार है पक्ष में और विपक्ष में बोलना। चलिए, लेकिन चलिए बाबा, आपसे जान गए कि बिहार में, बिहार के लिए बजट में क्या लाए हैं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हमारे हैं? बिहार में जो बजट मिला है, हाँ, इधर देखने पर लग रहा है कि चुनावी बजट। चुनावी बजट है। चुनाव बिहार में होना है, हाँ, ये बजट को बढ़ाकर दिया गया है, पिछले साल से ज्यादा बढ़ा कर दिया गया है। हाँ, जो पहले 6 करोड़ था, हाँ, अब उसको 14,000 हुआ है बजट का घोषणा। अच्छे, बिहार के बारे में जो बजट बनता है जमीन पर कब मिलेगा? जमीन पर तो देखिए, अभी आपको हुआ कि गया में जाकर विष्णुपद मंदिर बनेगा कॉरिडोर, हाँ, तो ये पिछले साल ही हो गया। हाँ, मगर उसको भुनाने के लिए फिर उसको कहा गया, फिर बजट में लाया गया। हाँ, फिर बोध गया को कहा गया, ये सब पुराना ही है। बाढ़ रोकने के लिए पैसा जो दिया गया, वो सब पुराना है, और उसको रिफाइन कर रहे हैं कि हम आप फिर दे रहे हैं, तो चुनाव के चलते दे रहे हैं। और ये चुनावी बजट, चुनावी, लोगों का कहना है कि ये चुनावी बजट है। लोग से पूछना चाहेंगे, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भाग जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, भागते हैं। हम पूछना चाहेंगे बड़े भाई कि निर्मला सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री है, वो बिहार के लिए कौन सा बजट लेके आई है? अभी देखे नहीं है, जाके देखे तो बताएंगे, अभी डिस्प्रेशन में है। चलिए, भाई बोल रहे हैं कि अभी डिस्प्रेशन में चलेंगे, तो डिस्प्रेशन में जाने का कारण क्या है? चलिए खत्म कर दिया। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हमारी, वो बिहार के लिए बजट जो लेके आई है, कैसा लगता है आपको? पूछना है बिहार के लिए, सिर्फ बिहार के साड़ी पहन के आई है और कुछ नहीं बिहार के लिए, खाली बिहार के साड़ी पहन के आई थी। अरे नहीं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, इस सब पर कुछ थोड़ा सा मिडिल क्लास पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर चर्चा हुआ। चलिए, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर भी चर्चा नहीं कर पाई, मगर एक भाई और हमसे जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण जी जो आज बजट पेश की है, बिहार के लिए क्या देखी गई? वो तो देखने से कुछ नहीं देखी गई है। क्या बिहार में भी क्या है? बिहार में कुछ बढ़िया चीज हो रहा है। कहिए नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी मिल रहा है, ये तो आपने बताइएगा। हम तो बता ही रहे, कहाँ भर्ती हो रहा है नौजवान को कहाँ नौकरी हो रहा है, दम नहीं हो रहा है। चलिए स्टॉप कीजिए, ढेर हो गया लंबा। नौजवान को नौकरी दीजिए और कुछ नहीं। चलिए, भाई का कहना है कि नौजवान युवा जो है हमारे, उनको नौकरी दिया जाए। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर चर्चा ना होना, ये भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्री का साफ झलकाता है कि ये चुनावी बजट था। जो विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में 25 में, 7-8 महीने के बाद, ये चुनावी बजट था। यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हो गया।